हेलो 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 एवरीवन, मैं देवेश देवांगना आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज के पार्ट्स को कुछ लेकर चल रहे थे। बहुत सारा पार्ट मैंने परसेंटेज का ऑलरेडी चैनल में डाल दिया है। आप सभी पार्ट्स देखिए या आपको जो आवश्यकता है वो देखिए और बिल्कुल देखने के बाद दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे लिए प्यारा प्यारा कमेंट छोड़िए। कमेंट और लाइक के क्या होता है, हमको कॉन्फिडेंट बढ़ता है कि हमको नया नया लेसन्स बनाने की प्रेरणा मिलती है कि हाँ ठीक है, हमारा वीडियो पसंद किया जा रहा है। और हो सके तो दोस्तों को व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। तो हम लोग इस पार्ट में ही परसेंटेज को आगे लेकर चलेंगे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस पार्ट में हम लोग जनसंख्या संबंधी प्रश्न कर करके देखेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गांव की वर्तमान आबादी 121,000 1,21,000 है। यदि इसकी आबादी प्रति वर्ष 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, मतलब हर साल कितना बढ़ जाता है, वो 10% बढ़ जाता है, तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी आपको बतानी है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जनसंख्या संबंधी प्रश्न में। इसमें मेन आपको सीखना यह है कि परसेंटेज को कैसे बैठाना है और कैलकुलेशन कैसे करना है। The present population of a village is 121,000 1,21,000 if its population is growing at an annual rate of 10% per annum, then what was the population of the village 2 years ago। मतलब 2 साल पहले, अभी का बता दिया, 2 साल पहले क्या था आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इजी क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूं, लेकिन हम लोग आगे प्रो लेवल तक चलते चले जाएंगे। देखो समझेंगे इसको, ठीक है, शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं, समझेंगे पहले। मान लो 2 साल पहले जो पॉपुलेशन था वो x था। कितना था? x था। कितना परसेंट बढ़ रहा है वो? 10% बढ़ रहा है, बोल रहा है। कितना परसेंट? 10%। 2 साल, 2 साल बढ़ा दें तो 100 प्लस 10 हो गया परसेंट बाई 100। ये तो मैं थोड़ा बता रहा हूं समझाने के लिए है, अब इसको शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं। फिर 100 प्लस 2 साल है ना, 2 बार ले लिए इंटू 100 होकर कितना हो गया है बोल रहा है वो। कितना हो गया? 121,000। ऐसा वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 साल पहले ये था, 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा और अभी वर्तमान में जाके इतना है। तो आपको बताना है कि 2 साल पहले कितना था। ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे इसको, x इंटू यहां से कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, 110 बाई 100, 110 बाई 100। मैं सीधे सीधे 110 लिख सकता था, लेकिन 110 लिखते ही बहुत लोग यही डाउट पूछते हैं, सर वहां पे 10 दिया है आप 110 लिख दिए। तो ये यहां से आता है 110, ठीक है, और ये 121,000, ये ऐसा कर लिया मैं। तो x का वैल्यू देखो, यहां से ये ऐसा से कैंसिल कर लें क्या, ये ऐसा से कैंसिल कर लेते हैं। x का वैल्यू ये 121,000 इंटू 10 इंटू 10 है क्या, इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 11। और मजे की बात यह है 11 इंटू 11 क्या होता है, 121 होता है। ये ऐसा कैंसिल हो गया 1 टाइम। ठीक है, यहां से कितना आ गया, 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 लाख जनसंख्या। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 साल पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? 1 लाख थी। तो यहां से इसको, इस स्टेप को करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको। 10% बढ़ रहा है, सीधा कितना कर लिए, 110 कर लिए, 110 कर लिए। ठीक है, और आप जब आगे चले जाएंगे तो आपको डायरेक्ट ये समझ में आएगा कि ऐसा बोल रहे हैं, मान लो एक था, पिछला निकालना है तो हमको सीधा सीधा यहां से 100 इंटू 100 और ये कहां से आ गया 110 और ये 110, ऐसा करके निकाल लेना। डायरेक्ट ये स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद ऐसा कैंसिल कर लिए और ये जनरली कैंसिल होगा ये, और ये आ गया आंसर। ये तो समझाने के लिए था, ठीक है। कभी कभी ऐसा मिलेगा आपको 1331, और देखना 1331 11 का क्यूब होता है। आपको स्क्वायर और क्यूब याद होगा तो बहुत इजीली बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है और वृद्धि दर 10% प्रति वर्ष है, वैसा ही है, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। अभी पूछा 2 वर्ष पहले का पूछा था, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 वर्ष बाद पूछा हुआ है। ठीक है, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 40,000 and the growth rate is 10% per annum, then what will be the population of the city after 2 years। 2 साल बाद की बात किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी कितना है, 40,000 है, ठीक है, ये 40,000। 2 साल बाद की डायरेक्ट बात कर रहा है वो। 10% बढ़ रहा है, 2 बार बढ़ रहा है, 110 यहां से इतना बढ़ रहा है,
ये x का वैल्यू यही तो दिया हुआ है यहाँ पे, ये दे दिया है डायरेक्ट, तो 110 बढ़ा, फिर 110 बढ़ा, डिवाइडेड बाय 100, 110 हो गया, वो ऐसा बोलना चाहिए, 10% बढ़ गया। ठीक है, नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर यहाँ पे आप 110 ऊपर में है, यहाँ नीचे में है, ऐसा क्यों है? इसमें पिछला निकालना था, इसमें अगला निकालना है, अंतर ये है, इसमें पिछला निकालना था, इसमें अगला निकालना है। ठीक है, समझेंगे? ये ऐसा मैं कैंसिल कर लूँ क्या? ठीक है, और इसको भी कैंसिल कर लेता हूँ। चलो, तो यहाँ से 11 इंटू 11 यहाँ साफ साफ दिख रहा है 121 होता है, 121 इंटू 4 4, ऐसा 4 8 4 और ये 20 ऐसा आ गया। ठीक है, तो 48,400 2 साल बाद उस नगर की जनसंख्या हो जाएगी जब 10% की वृद्धि हो रही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। इजी है, समझना है। जनसंख्या संबंधी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चन कर करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 5% की कमी हुई। समझेंगे, यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 है तो पहले वर्ष के प्रारंभ में कितनी थी आपको बतानी है। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ द फर्स्ट ईयर इन द पॉपुलेशन ऑफ एनी टाउन वाज 5% एंड द सेकेंड ईयर वाज रिड्यूस बाई 5%। पहले साल क्या 5% बढ़ा, दूसरे साल 5% कम हो गया। इफ इट्स पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज 7980, देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। जैसा हम लोग पहला क्वेश्चन कुछ बनाए थे वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। देखेंगे, समझेंगे। कितना था, x लेकर चलेंगे। बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि एक साल जो है 5% बढ़ गया, मतलब 105% हो गया वो। दूसरे साल क्या हो गया, 5% कम हो गया, मतलब 95% हो गया वो, ये 95% हो गया वो। अल्टीमेटली वहां पे क्या दिया हुआ है कि ये दूसरे वर्ष के अंत में ये कितना था, 7980 था, ऐसा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन का सिनेरियो हो गया, मैथमेटिकली भी ऐसे देखा जाए तो। ठीक है, हमको क्या निकालना है, x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इजी है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां से 7980 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है, और ये 105 इंटू 95, ठीक है, 105 इंटू 95। अब इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो इसको पूरा पूरा ये कैंसिल कर देगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये 5 से कैंसिल कर लेंगे इसको, ये 20 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 21 टाइम्स कैंसिल होगा, ये फिर से 20 टाइम्स कैंसिल होगा यार, ये 19 टाइम्स कैंसिल होगा। 100 से 5 कम है, 1 कम है, मतलब 20 से 1 कम हो जाएगा वो। ठीक है, और एक ज्यादा था ये 19 टाइम्स, और ये 19 से अगेन कैंसिल होगा। 19 को मैं कैंसिल कर लेता हूँ, 19 4 जा, फिर उसके बाद 3 और ये 2 जा और ये 0, और फिर ये कैंसिल हो रहा है 21 और ये 20, ये ऐसा करके। ठीक है, तो 20 इंटू 20 इंटू 20 यहाँ से आ गया 8000। कैलकुलेशन खुद करेंगे, कैलकुलेशन मेरा नहीं देखें, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है सर कहाँ से कैंसिल क्या कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, कैंसिल खुद करेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसा ही टाइप का है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आते हैं लेकिन। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 5% की कमी हुई। एग्जैक्टली यही है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 9975, क्या कैलकुलेशन भी थोड़ा सा आ जाएगा, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। सेम एज क्वेश्चन है, आप चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए, बना के देखिए। द ग्रोथ of the first year in the population of any town is 5% and the second year was reduced by 5%. If its population at the end of the second year is 9975, एक्चुअली में डिजिट्स बस अलग दिया हुआ है और बाकी कुछ नहीं है। Then what was the population at the beginning of the first year? वही है, कोई चेंजेस नहीं है। यहां से पहले साल 105% और 5% बढ़ गया, दूसरे साल एक कम हो गया, और अल्टीमेटली दूसरे साल के लास्ट में कितना हो गया बता रहे हैं यहाँ पे 9975। कैलकुलेशन को यहाँ से हमारा बन जाएगा। ठीक है, और x का वैल्यू हमको निकालना है, इसको कैलकुलेट कर लें क्या, ये 21 टाइम्स और ये 20 टाइम्स, ये 19 टाइम्स, और ये कितना टाइम्स कैंसिल हो गया, फिर से 20 टाइम्स। यहाँ से आ गया 9975 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 21 इंटू यहाँ से आ गया ये 19। यहाँ से 19 से कैंसिल हो जाएगा, 19 1 जा, जनरली कैंसिल हो जाता है, ट्राई करेंगे कि वो आप टेबल पढ़ेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा।
19 5 जा यहाँ से आ गया 95, फिर यहाँ से कितना बच जा रहा है 4 7, 19 2 जा, फिर उसके बाद फिर 9 5, ये आ जाएगा 525। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट करके देखेंगे 21 इंटू 25, तो 21 इंटू 25 ये 25 आ गया, और यहाँ से आ गया 50, ये देखो ये 525 आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना टाइम्स कैंसिल हो गया, 25 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से 25 दूनी 50 दूनी 100, 100 आ गया, और ये 0 0, 10,000 जो हमारा रिक्वायर्ड है वो आ गया। ऐसे इसको बनाना है। तो दोनों क्वेश्चन सेम था, कैलकुलेशन मैं यहीं पे कैंसिल किया हूँ, आप साफ सुथरा अपने कॉपी में नोट करेंगे और कैलकुलेशन साइड में रफ कॉपी में करेंगे और इसको अलग से लिखेंगे। ठीक है, वहीं पे ऐसा कचर कचर नहीं करेंगे, उससे क्या होगा बाद में समझने में आपको परेशानी होगी। तो चलिए अभी और क्वेश्चन है जनसंख्या संबंधी, इसमें अलग अलग टाइप्स आएंगे, मैं कर करके सबको आपको बताते चले जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। एक नगर की जनसंख्या 1 लाख है, जिसमें 48% स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं। यदि पुरुषों में 55% वयस्क हैं तो वयस्क पुरुषों की संख्या क्या होगी, आपको बतानी है। द पॉपुलेशन ऑफ a city is 1 lakh, in which 48% are women and the remaining are men. If there are 55% of the men are adults, ठीक है, then what is the number of adults men? देखो क्वेश्चन थोड़ा से ऐसा है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन सब एग्जाम में आया हुआ है तो छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड नंबर वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, मैं देख लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बन जाएगा। चलिए ठीक है, जो रिक्वायर्ड नंबर वो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसको देखो। टोटल कितना दिया हुआ है 1 लाख, मैं 1 लाख लिख लिया, 10,000 हो गया क्या, अब ये 1 लाख हो गया। ठीक है, जिसमें 48% क्या है स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं। अब पुरुष में ही आगे हमको काम है, तो हम सबसे पहले पुरुष का ही निकाल लेते हैं, मेल्स का ही निकाल लेते हैं। 100 माइनस 48% तो फीमेल्स हैं, स्त्रियां हैं, तो बाकी कितना है वो है मेल्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब इस मेन का जो भी मेन है या मेल्स है उसका जो है 55% क्या है वयस्क है। तो कितने वयस्क हैं आपको बताना, कितने एडल्ट्स, तो इसका सीधा सीधा 55% ऐसा ले लो। बहुत इजी रहता है परसेंटेज, बहुत लोग इस लॉजिक को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 100 में 48 स्त्रियां हैं तो 52 पुरुष हो जाएंगे, मतलब 100 माइनस 48, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है वो। फिर उसमें से 55% अडल्ट हैं तो 55/100 कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर लिए ऐसा। ठीक, ये ऐसा कैंसिल कर लें क्या, ठीक है, ये ऐसा कैंसिल कर लिए। ठीक है, 10 इंटू यहाँ से 52 और यहाँ से आगे चलेंगे 55। हमारे पूरे क्वेश्चन में एकमात्र यही है, इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहीं पे, ये कैलकुलेशन ही बच गया है। ये हो जाएगा 110, 55 दूनी 110, 5 5 25 का 5, ये इधर से 2 लिख लेंगे, 20, 5 5 25, 26 27, ये 27 हो गया। ठीक, यहाँ से ये कितना हो गया, इतना आ रहा है। चलिए 2860 और ये फिर से 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अडल्ट वयस्क जो पुरुष हैं वो 28,600 हो जाएंगे, 28,600। ठीक है, इजी है, क्वेश्चन समझते चले जाएंगे, बनते चले जाएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, ये जो जनसंख्या वाला पार्ट है 2 पार्ट बनेगा, क्योंकि बहुत 25 क्वेश्चन के आसपास है। सब कर करके धीरे धीरे देखेंगे, एक बार में जितना परसेंटेज में कराते चले जा रहा हूं उतना आप कर लेंगे तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। जिसमें 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर हो तो साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी होगी, आपको बतानी है। देयर आर 1,80,000 men in the population of 3 lakh of a city, in which 50% of the population is literate. If 70% of the men are literate, then the number of literate women will be. ठीक है, शिक्षित महिलाओं, साक्षर महिलाओं की संख्या। ठीक है, शिक्षित साक्षर इसमें वो कंफ्यूज नहीं होंगे, जैसा क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से। क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ेंगे, यदि मेरे पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, वीडियो पॉज करके, उसके बाद फिर सॉल्यूशन पहले बना के खुद भी देख लेंगे, फिर सॉल्यूशन देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले बनाने का प्रयास करेंगे फिर सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए यहां पे क्या दिया है, किसी नगर में 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं। ठीक, पहले छोड़ देते हैं उसको, कुल साक्षर पहले निकालते हैं।
कुल साक्षर जो टोटल लिटरेट हैं वो निकालना है। गलत हो गया क्या यहाँ पे? ठीक है, ऐसा कर लेते हैं इसको, जो टोटल लिटरेट है वो निकालना है। तो 3 लाख की जनसंख्या है टोटल, 3 लाख की जनसंख्या है, इसमें क्या बोल रहा है 50% क्या है साक्षर है। 50% कर लेते हैं इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा 50% मतलब आधा होता है, 1,50,000 हो गया। ये 5,000 होगा क्या? ये 50,000, 1,50,000 हो गया। ठीक है, इतने जो है साक्षर है, कुल साक्षर, टोटल लिटरेट। अब क्या बोल रहा है इसमें से 1,80,000 तो पुरुष ही हैं, 1,80,000 क्या है पुरुष है, या मैन दिया कि फीमेल्स दिया है? चलिए देख लेते हैं पुरुष को क्या यूज किया है, ये मैन दिया है, मैं मैन में लिख लेता हूं 1,80,000। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इसमें 70% जो है वो है साक्षर, तो 70/100 कर लेते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, और 18 से 1 जा 126, ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। ये मैन है जो लिटरेट है। पहले मैन कितने थे, पुरुष कितने हैं, 1,80,000 हैं, जिसमें से 70% क्या है साक्षर हैं। तो मैं निकाल लिया ना कितने साक्षर हैं, 1,26,000। यहां से ये पुरुष साक्षर निकल के आ गए, यहां से कुल साक्षर निकल के आ गए, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है, 24,000 का, वही तो होंगी जो महिलाएं साक्षर होंगी। इनका जो डिफरेंस आ रहा है 24,000 का, वही तो होंगी जो महिलाएं साक्षर होंगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इजली ये बन गया, आप भी ऐसा बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, ऐसा ही कुछ है। एक जिले की जनसंख्या यहाँ पे 2,96,000 है टोटल, ठीक है, जिसमें से 1,66,000 पुरुष हैं, कुछ सेम ऐसा ही है। कुल जनसंख्या का 50% भाग शिक्षित है, यदि पुरुषों का 70% भाग शिक्षित है तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, एक्चुअली ये 2 बुक से मेरे को मिला तो मैं ले लिया। क्या दिया हुआ है 2,96,000 उसमें दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं हमें। ठीक है, 2,96,000 ये दिया हुआ है टोटल पॉपुलेशन, जिसमें से क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ विच क्या दिया है 1,66,000, 1,66,000 क्या है पुरुष है। ठीक है, हम लोग लिटरेट का निकाल लेते हैं, दोनों का लिटरेट निकाल लेते हैं। ये 1,66,000 ये पुरुष हैं, ये टोटल है। लिटरेट क्या दिया है टोटल का 50% लिटरेट, जैसा पहले क्वेश्चन में था वैसा चाहिए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 96 कितना किसका आधा हो जाएगा आपको 48 का, तो 1,48,000 ये हो गया टोटल जो है लिटरेट है। ये टोटल जो है लिटरेट है, कुल साक्षर है, और ये पुरुष है 1,66,000, जिसमें से फिर 70% की बात कर रहा है जो शिक्षित हैं। ये 70/100 कर लिए हम लोग, तो यहां से पता चल जाएगा ना कितना शिक्षित। ठीक है, ये आ रहा है 1,162 इतना 1000 है ये। ठीक है, तो ये पुरुष जो मेन है या लिटरेट है, ये टोटल लिटरेट है। फीमेल लिटरेट हमको चाहिए, महिला साक्षरों की संख्या, भी तो पूछा हुआ है ना, शिक्षित स्त्रियों की संख्या क्या है वही। ठीक है, हालांकि शिक्षित और साक्षर में अंतर होता है, लेकिन ठीक है हम लोग अभी उसमें नहीं जा रहे हैं, इसमें लेकर चल रहे हैं। इसको हम लोग सीधा सीधा क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम था, आप भी इसको बनाएंगे बिल्कुल आपसे ये बन जाएगा। दिक्कत ये होता है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है, इजी सब दिखते रहता है, घर में पूरा बनेगा, टेस्ट सीरीज में बनेगा, कोचिंग सेंटर में बनेगा, एग्जाम में नहीं बनता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना कर देखेंगे, आदत हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो बिल्कुल ये बन जाएगा आपसे। इसको बिल्कुल आप, एक क्या है 1,48,000 और ये कितना है 1,16,200, तो 31,800 ये डिफरेंस बन के सामने आ गया। ऐसा आप बना सकते हैं, इजिली बना सकते हैं। ठीक है, अभी तो और भी क्वेश्चन है इसमें, सबको कर करके देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, पूरे बोर्ड में एक क्वेश्चन लेके चलेंगे, ध्यान से समझेंगे। किसी नगर की जनसंख्या 80,000 है, यदि इसमें शिक्षित व्यक्तियों की संख्या 6% तथा अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या में 10% वृद्धि होने से कुल जनसंख्या 86,000 हो जाएगी। ठीक है, तो अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या आराम में कितनी थी आपको बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन है, दोनों को मैं बताऊंगा, और भी होगा तो और भी देखेंगे, और भी है। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 80,000 इफ द पॉपुलेशन
of 6% in the number of educated people and the 10% increase in the number of uneducated persons becomes, आगे क्या हो जाता है, 86,000 हो जाता है. Then what was the number of uneducated person at the beginning? स्टार्टिंग में क्या था आपको बताना है. बहुत अच्छा प्रश्न है. इसमें क्या दिया हुआ है, हम लोग किसको निकालना है, अनएजुकेटेड को निकालना है ना. अनएजुकेटेड को निकालना है तो उसकी को एक्स लेकर चलेंगे. उसी को क्या लेकर चलते हैं, एक्स लेकर चलते हैं. पहले एक्स थे, अनएजुकेटेड पीपल लोग कितने थे, पहले एक्स थे. 80,000 तो टोटल दिया हुआ है, हमको नहीं पता है, वो उसी को निकालना है. लेकिन उसमें क्या बोल रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है. अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या में कितना हो रहा है, 10% इंक्रीज. अनएजुकेटेड जो पीपल हैं उसमें 10% इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो आगे चल के 110% हो रहा है. ऐसा हो रहा है, वो बोल रहा है. ठीक, अब एक्स लेकर चल रहे हैं. अनएजुकेटेड टोटल 80,000 है, तो एजुकेटेड कितना हो जाएंगे, तो एजुकेटेड हो जाएगा 80,000 माइनस एक्स. यही तो हो जाएगा. वाई लेके नहीं चलना है भाई, 1 वेरिएबल वाला है, 2 वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं बनाना है. ठीक, माइनस एक्स. लेकिन इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है, 6% इंक्रीज हो रहा है. इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, 6%, तो 106/100. और टोटल इंक्रीज होके कितना हो जा रहा है, 86,000. अब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे. फिर से 80,000 था तो 80,000 यहां से ले लिए, जिसमें से 6% अशिक्षित, क्या 6% क्या है, शिक्षित. 10% अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने से 86,000 हो जा रहा है. ऐसा ये जमेगा. बहुत इजी है, आपसे भी बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चलिए आगे चलते हैं. ये 110x, ये 100 को उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ. ठीक है, और यहाँ से इसको कैलकुलेट, हाँ मैं कैलकुलेट किया हूँ. ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं. 8 × 48 है 8, 8 4 8, और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस 106x. ठीक, इसको भी मैं आगे कैलकुलेट कर, आप चाहो तो अपना कैलकुलेशन कैसे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है. इंटू 100. अब इंटू 2 बार दिख रहा है, मैं एक ही बार किया हूँ, इसका मत पूछना भाई ऐसा. ठीक है, एक कॉमन निकलेगा, कॉमन निकलने के बाद ये ट्रांसफर होगा. ठीक है, वो बेसिक मैथ्स है, वो दिक्कत वाली बात नहीं है. यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, यहाँ से ये 4x हो जाएगा, और इसको माइनस कर लेंगे. ऐसा कर सकते हैं आप लोग, 86,000, फिर 00 माइनस 8 4 8 1 2 3 4 1 2 3 4. ठीक है, ऐसा इसको माइनस कर लेंगे. यहाँ से 4x इक्वल टू, यहाँ से ये हो जाएगा 1,20,000, यहाँ पे आ जा रहा है. माइनस कर लेंगे, माइनस करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 30,000. यही हमारा आंसर हो जाएगा. स्टार्टिंग में जो क्या है पूछा हुआ है यहाँ पे, अनएजुकेटेड पर्सन या पीपल जो भी दिया हुआ है वो 30,000 हो जाएगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है. जनरली मैं वैसे ही क्वेश्चंस को उठाता हूँ जो एग्जाम में आते हैं या आ रहे हैं या आए हुए हैं. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मेरे पास 3 क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन इसके मिला के 3 है, सबको करके देखते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर वीडियो को आगे देखेंगे. एक नगर की जनसंख्या 15,000 है. यदि उसमें से पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी. तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए. मतलब स्टार्टिंग में द पॉपुलेशन ऑफ a city is 15,000 if there is an increase of 8% in the number of males and 10% in the number of females. ठीक है, then the population will increase to 16,300. Find out the number of women in the city. बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, वैसा ही है. ठीक है, x लेकर चलना है. स्टार्टिंग में इतना था. 10% क्या बोल रहा है, स्त्रियों की संख्या, वही पूछा हुआ है क्या, उसी मिलेंगे. फिर 10% ये बढ़ रहा है 110/100. टोटल 15,000 है, तो 15,000 माइनस x, ये पुरुषों की संख्या हो जाएगी. इसमें कितना बढ़ रहा है, वो 8% बढ़ रहा है, तो 108/100. ये टोटल बढ़ के हो कितना जा रहा है यहाँ पे, 16,300, 16,300. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये 100 फिर ट्रांसफर कर लेंगे. 110x प्लस, यहाँ से कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा. चलो देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. यहाँ से
108x और ये 16300 और ये 00, ये ट्रांसफर हो गया है उधर। ठीक है, यहां से ये 2x ये और ये 2x हो जाएंगे, 2x प्लस इसको कैलकुलेट कर लें, 15×8 = 120 होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे 108 × 15 को कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, 15×8 = 120 होता है क्या, मैं सीधा 15 से कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको, या फिर ऐसा कर सकते हैं 5×8 = 40 और ये 5×1 = 5, ऐसा कभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा आपको सही लगे। 8×4 = 12 का 2 और 6 और ये 1620, लगभग वैसे ही आ गया ना। ठीक है, अच्छी बात है। और इसको मैं पूरा ट्रांसफर कर लेता हूँ, 163 फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गया, और यहाँ से 16 20 आ रहा है। ठीक है, और 1 2 3 मतलब ये लगभग बराबर हो गया। x का वैल्यू यहाँ से कितना है, ये 30,000 और ये 20,000, इधर को छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, 10,000/2 यहाँ से आ गया 5,000 हमारा आंसर। कैलकुलेशन खुद करेंगे, एक बार समझेंगे कॉन्सेप्ट को, कैलकुलेशन खुद से करें। मैं बार बार बोलता हूँ कैलकुलेशन खुद करें, क्योंकि कई दिन कैलकुलेशन कॉपी करने के चक्कर में पूरा बर्बाद कर देते हैं। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और है ऐसे ही वाला, उसको भी करके देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शहर की जनसंख्या 9,000 है, पुरुषों की संख्या में 8%, महिलाओं की संख्या में 5% वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, तो जनसंख्या 9,600 हो जाएगी। तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी है आपको बतानी है। इजी है। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 9,000, द नंबर ऑफ men increase by 8% and the number of women increase by 5%, then the population will increase to 9,600. So how much is the number of the men in the city? क्वेश्चन आप ध्यान से यहां पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, फिर वीडियो देखेंगे। जिसको पूछा है उसको x लेकर चलेंगे, नंबर ऑफ मैन यहाँ पे पूछा है x, मैन को पूछा है तो उसको x लेकर चलेंगे। कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है मैन यहाँ पे, 8%, तो हो कितना जा रहा होगा वो 108%, तो 108/100 कर लेंगे, प्लस टोटल पॉपुलेशन कितना है यहाँ पे 9,000 है, तो 9,000 - 1 हो जाएगा, फीमेल्स हो जाएंगे। ये कितना बढ़ रहा है, स्त्रियों की संख्या कितना बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है। क्वेश्चन में सब चीज दिया है, ये 5% बढ़ रहा है। हो कितना जा रहा है बढ़ के, ये 9,600, बस ज्यादा नहीं हो रहा है। ठीक, 9,600। कैलकुलेशन वैसे ही देखो, बार बार वैसी क्वेश्चन बताने का अर्थ ये रहता है कि आपको समझ में आ जाए कि करना कैसे है। एक क्वेश्चन समझने को लेता है, 2 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछ, तो तीसरा क्वेश्चन में क्लियर। ठीक, ये हो गया 108x प्लस, यहां से सीधा कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं आप चाहो तो, 9,000 × 105 - 105x और 9600 और ये 00, ये ऐसा लग गया। ठीक है, बार बार इसी को लगा रहा हूं मैं, इसको क्यों नहीं लगा रहा हूं, ऐसा भी कई लोग पूछेंगे। ऐसा नहीं है, या 1/100 कॉमन निकलेगा, फिर जाके वो ट्रांसफर होगा। कैलकुलेशन अपने मन से करेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार। ठीक है, यहां से ये कितना हो गया, 3x हो गया। चलिए इसको कैलकुलेट कर लें क्या, 9 × 5 = 45 होता है, 9 × 1 = 9 होता है, तो ये हो गया 945 और यहाँ से 000, ये ऐसा हो गया। और इसको ट्रांसफर करना था क्या, ठीक है, एक स्टेप और लेके चलते हैं, फिर कैसे करेंगे, ये 96, ये ऐसा हो गया, तो 3x = 96, ये फिर 000 है, और ये कितना 60,000 है, 45,000 है, डिफरेंस बन रहा है 15,000 का, ये 15,000 ले लिए, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5,000, फिर से वही आंसर आ रहेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इजी है, ये समझाने के लिए बार बार प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपसे क्वेश्चन बनेगा। एक छोटा क्वेश्चन है, यहीं पे देख लेते हैं। एक क्लब में सदस्यों की संख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है। यदि प्रारंभ में सदस्यों की संख्या 500 है तो तीसरे वर्ष के प्रारंभ में, याद ध्यान देना है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, अब बहुत लोगों ने इसे मिस्टेक कर दिया। इसमें दिया तीसरे वर्ष के प्रारंभ में कितने सदस्य हो जाएंगे। सॉल्यूशन तो इजी है, लेकिन गलती सबने कर दिया इसमें। The number of members in a club increase by 10% per annum. If there are 500 members in the beginning, then how many members will be in the beginning of the third year? थर्ड ईयर के शुरुआत में बोल रहा है। थर्ड ईयर का शुरुआत मतलब दूसरे साल का अंत, सेकेंड ईयर का लास्ट होगा, मतलब कुल मिला के 2 ही साल तो हुआ, लेकिन बहुत लोगों ने इसमें 3 थर्ड ईयर 3, जैसे 3 दिखा तो 3 वाला फार्मूला लगा दिए या 3 बार कर दिए।
खत्म हो गया क्वेश्चन वहीं पे। और वो भी ऑप्शन में था, उसको टिक लगा दिया, उनको लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है करके, लेकिन ऐसा नहीं है। 500 था, एक साल 10% बढ़ा 110/100, दूसरे साल बढ़ा 110/100, तीसरा साल तो शुरू बस हुआ है, इन द बिगिनिंग बोल रहा है, तीसरा साल शुरू बस हुआ है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तीसरे साल का नहीं लेंगे और तीसरे साल का जैसे ही लेंगे आपका हो जाएगा गलत। यही क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन इसमें ज्यादातर लोग गलती करेंगे। ठीक है, क्योंकि साफ शब्द है तीसरे वर्ष के प्रारंभ में, एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, लास्ट नहीं बोल रहा है वो। ये कैंसिल, 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 ऐसा पूरा कैंसिल कर लिए। 11 जब 121 होता है इंटू 5, ठीक है, 5 यहां से हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0, 5 1 जा 6, 605। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाए। इजी है, लेकिन गलती कहां होगा, वो थर्ड ईयर लेने में हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचा इस पार्ट में, फिर ये पार्ट फिनिश। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। एक जिले में 64,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या में वृद्धि दर 2.1/2% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में, यहाँ पे अंत की बात कर रहे हैं, जिले में कितने निवासी होंगे आपको बतानी है। अ डिस्ट्रिक्ट हैज 64,000 inhabitants. If the population increase at the rate of 1/2% per annum, the number of inhabitants at the end of the 3 year will be. वैसा ही है, लेकिन at the end बोला है, वो स्टार्टिंग नहीं बोला है। मतलब 3 साल इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। इजी है, देखेंगे कैसे बनाना है। 2.1/2% वो बढ़ रहा है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 दूनी 4 1 5, 5/2%, 5/2% ऐसा लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो, पहले हम लोग यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे 5/2% को, फिर इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इतना तो बढ़ रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है वो, 2.5% वो बढ़ रहा है, 2.5% वो बढ़ रहा है। देखते चले जाइए, मतलब कि 102.5% ऐसा 102.5 डिवाइडेड बाई 100 इतना हो जाएगा। इतना परसेंट बढ़ रहा है, मतलब इतना बढ़ रहा है, उसमें कैलकुलेट किया 5/2 2.5 हो गया, मतलब 100 प्लस 2.5, तो ये 102.5 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन में परेशानी ना हो। ये ऐसा है, ये ऐसा हो जाएगा, ये 25 से कैंसिल होगा 41 टाइम्स और ये 40 टाइम्स। वेल नोन फ्रैक्शन आ गया 41/40, 41/40। तो कितना था, 64,000 था, 64,000 था। 3 साल की बात कर रहा है तो सीधा 41/40, 41/40 और ये 41/40, ऐसा इसको कर लेंगे। 4 चौक 16 चौक 64, ये 4 चौक 16 चौक 64, ये पूरा कैंसल, ये 1 टाइम्स कैंसल, तो 41 × 41 × 41 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको 41 का क्यूब मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा 68,921, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी है ना, ऐसे ही इसको बनाना है। ठीक है, मेन इसमें क्या था, ये कैलकुलेशन था, ये तो इजी है, मेन इसमें ये कैलकुलेशन था। समझना है, क्वेश्चन आप बहुत सारा करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे मेरे को ध्यान देना है, कहाँ पे कैलकुलेट करके उसको वहीं पे खत्म कर लेना है। ये सब अब इसको बार बार यहाँ पे लिखते रहते तो स्टेप बढ़ता, समय ज़्यादा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तो पहले साल की शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी आपको बतानी है। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज हैज इंक्रीज एनुअली एट द रेट ऑफ 25%। इफ एट द एंड ऑफ द 3 years इट इज 10,000, द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर वॉज। एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर बोल रहा हूं, एक्स था, मान के चलते हैं 25% वो बढ़ रहा है, तो 125/100 3 ईयर की बात कर रहे हैं, एंड ऑफ द 3 ईयर है ना, तो 3 वर्ष के अंत बोल रहे हैं, तो 125 3 बार लेंगे क्या, ये ऐसा, ये ऐसा, ये कितना है बोल रहा है वो 10,000 है बोल रहा है, ये मैं 10,000 ये ऐसा रख लिया। यही एक्स को हमको निकालना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व।
25 4 जा 25 5 जा 25 4 जा 25 5 जा 25 4 5 जा सॉरी ये 4 जा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा 10,000 इंटू 4/5 4/5 4/5 ये x का वैल्यू हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन को कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन तो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, आपसे ये सारा बनने लगेगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये हो जाएगा 5120, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 5 6 25 25 चौक 100, ऐसा कैलकुलेट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। एक पार्ट और रहेगा, उसमें भी जनसंख्या संबंधी प्रश्न है, क्योंकि जनसंख्या संबंधी और भी प्रश्न मेरे पास है, तो उस प्रश्नों को भी आपके सामने नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। मैं देवेश आप लोगों के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा। आप मेरे लिए कमेंट छोड़िए, जैसा वीडियो में आपको पसंद आया नहीं आया सब कमेंट में मेरे को बताइए, और कुछ चेंजेस मैं कर सकता हूँ तो उसको भी बताइए। और यदि अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मेरे वीडियोस को शेयर दोस्तों को कर सकते हैं, ताकि ये सबके काम आए। थैंक यू।